हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोवेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड रिपोर्ट से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है, वो भी बिना डॉक्टर को बताए। मैं टोटल 6 ब्लड रिपोर्ट की बेसिक जानकारी आपको दूंगा। चलो तो शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले CBC रिपोर्ट के बारे में। CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। इन रिपोर्ट में हमें 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है: हीमोग्लोबिन, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर आप CBC को देखें तो इन चारों की नॉर्मल रेंज तीसरी लाइन में लिखी होती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इनकी वैल्यू नॉर्मल रेंज में है या नहीं। उनसे ही डिसाइड होता है कि आपको कौन सी बीमारी है। अगर हीमोग्लोबिन और RBC उनकी नॉर्मल वैल्यू से कम है तो उसे अनीमिया कहते हैं, मतलब शरीर में खून की कमी है। और ज़्यादा है तो उसे पॉलीसाइथेमिया वेरा कहते हैं, मतलब कि आपका खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। खून बनाने वाली फैक्ट्री में शायद कोई गड़बड़ी हो सकती है। अगर WBC अपनी नॉर्मल रेंज से कम है तो वायरल और मलेरिया हो सकता है। ज़्यादा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। प्लेटलेट उनकी नॉर्मल रेंज से कम है तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया हो सकता है। ज़्यादा है तो TB, कैंसर, खून में आयरन की कमी और लंबे समय का वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन चारों में से किसी एक या फिर चारों की वैल्यू ज़्यादा या कम हो जाती है तो ये साबित होता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है। वैसे तो CBC में और भी बहुत से पैरामीटर है, लेकिन डॉक्टर उन पर बहुत कम ध्यान देते हैं। जो मैंने बताए वही चारों फैक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरे नंबर पर है क्रिएटिनाइन। इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.6 से लेके 1.4 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। अगर ये इनकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बता रहा है तो इनसे ये साबित होता है कि आपकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तीसरे नंबर पर है बिलीरुबिन। इनमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू को चेक करना है। अगर इन तीनों की वैल्यू इनके नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब है इन मरीज का लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। जॉन्डिस में इन तीनों की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। चौथे नंबर पर है SGPT। पूरा नाम है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज। इनकी नॉर्मल रेंज 40 है। अगर इनकी वैल्यू 40 से ज़्यादा आ रही है तो मरीज के लीवर में सूजन है, ये साबित होता है यहाँ से। 5वें नंबर पर है ग्लूकोज। इनकी नॉर्मल रेंज 80 से लेके 160 तक है। अगर इनसे ज़्यादा बताए तो मरीज डायबिटीज़ का शिकार है। 6ठे नंबर पर है CRP, मतलब है इनका C रिएक्टिव प्रोटीन। इनकी वैल्यू 0 से लेके 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा है तो ये साबित होता है कि आपके महत्वपूर्ण अंगों में सूजन है और या तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। ये रिपोर्ट शरीर में होने वाली बहुत सारी तकलीफ़ों में किया जाता है। आजकल कोविड में भी इनकी वैल्यू बहुत मायने रखती है। दोस्तों, बहुत सी दवाइयाँ लेने के बाद भी ये रिपोर्ट की वैल्यू कम और ज़्यादा आ सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड क्लास में आने वाली दवाइयाँ। आपको कौन सी तकलीफ़ है और कितने दिनों से है, ये देखने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कौन सा रिपोर्ट करवाना है। अगर आपको इनसे जुड़े कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन में भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।